हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू द अमेजिंग एपिसोड ऑफ एमसीक्यू हैक। मैं रोहित शंकर आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम्स में एमसीक्यू कैसे सॉल्व करने हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने हैं। जी हां, अगर आपको नहीं पता इसका जवाब क्या होगा तो तुक्का नहीं मारना है। मैंने कहा ना, नकल में भी अकल की जरूरत होती है। अगर हम तुक्का भी मारें और वहां पे मार्क्स मिल जाए तो फिर क्या चाहिए आप। और मैं यही ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं कि आपको नहीं आते हुए एमसीक्यू भी कैसे सॉल्व करने हैं और वहां पे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स बटोरने हैं। सबसे पहली चीज देखिए, जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि हमें 4 ऑप्शन देता है, ए बी सी डी, है ना। केस मान लो मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे एक क्वेश्चन नहीं आता। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई करते ही नहीं है। उन बच्चों के लिए अगर आपको फोकट के 6 से 8 मार्क्स मिल रहे हैं तो उसमें क्या जा रहा है भाई, कुछ जा तो नहीं रहा है। तो देखो आपको करना क्या है, आपको उन 20 के 20 एमसीक्यूज में से सारे बी टिक करने हैं, सिर्फ बी। देखिए, या तो आप बी टिक करिए, या तो आप देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है, या तो आप बी के साथ जाइए या तो आप सी के साथ जाइए। इन दोनों में से एक। बट हाँ, कंडीशन ये सब बी लगा दो या सब सी लगा दो। ए बी अब आपका सोचोगे अरे हाँ मार्ट साहब ने बताया ना तो बी सी लगाएंगे। बी सी नहीं लगाना बेटा, ध्यान रखना दिक्कत हो जाएगी बहुत। समझ रहे हो, या तो सब में बी लगा दो या तो सब में सी लगा दो। ज्यादा सी नहीं बनना, चतुर बनने की कोशिश मत करना आप लोग। आप सोचोगे नहीं हम तो अल्टरनेट गेम खेलेंगे सर, बी सी, एक भी सही नहीं होगा, फिर बैठे रहना। समझ गया बात को। केस वन समझ में आ गया। कंडीशन वन, मुझे नहीं आता तो बी सी लगूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो वेटेज बी और सी का होता है वो कंपेटिवली ज्यादा होता है ए और डी से। ये चीज तो क्लियर हो गई। जो आंसर नहीं आएगा आप उसका या तो बी लगाएंगे, माइंड में आप सेट कर लीजिए कौन सा, बट मैं बोलूंगा बी लगाना है। ठीक, कंडीशन चेंज करते हैं। अब मैं कंफ्यूज हूं, मैं 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हूं और मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, एक ऑप्शन सही है एक गलत है। मैं हमेशा गलत चूज करता हूं, यही होता है ना आपके साथ एग्जाम में। अब नहीं होगा। अब गलत क्यों होता है मैं बताता हूं आपको, क्योंकि वहां पे सबसे बड़ी चीज, हम चीजों को इग्नोर कर देते हैं। अगर मान लो आप कंफ्यूज हो ए और बी में, किस में, ए और बी में। मान लो इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन ए एंड बी, तो आपको पता है क्या सिलेक्ट करना है, बी सिलेक्ट करना है। मान लो आप सी और डी में कंफ्यूज हो, कॉम्बिनेशन देखो ना, आपको क्या सिलेक्ट करना है, सी सिलेक्ट करना है। मान लो ए और डी में कंफ्यूज हो तो आपकी चॉइस है, आपको जो करना है, क्योंकि मैं सिर्फ बता रहा हूं बी और सी के लिए। तो इन दोनों केस में ये, इन दोनों केस में ये। और अगर आपको बी और सी दिखता है, इस केस में आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करिए। लेकिन एक सबसे समझदारी वाली राय देता हूं मैं आपको, सबसे समझदारी वाली राय। क्योंकि देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर सॉल्व करने के बाद हमारे पास बहुत टाइम बच जाता है। क्या बच जाता है, बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है ना। पता है क्या कर सकते हो आप आपके एमसीक्यू देख सकते हो और पे काउंट कर सकते हो कि यार मैंने वेटेज किसका ज्यादा दिया है, बी का ज्यादा दिया है या सी का ज्यादा दिया है। और अगर आपको लगता है कि बी का वेटेज ज्यादा हो चुका है तो सी मार्क करो, और अगर आपको लगता है सी का वेटेज ज्यादा हो चुका है तो बी मार्क करो। क्योंकि भाई ये देखो, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल एक भी एमसीक्यू नहीं आएगा, एक भी एमसीक्यू नहीं आएगा। तो मैंने कंडीशन बता दी आपको क्या करना है। मान लो आपको 15 एमसीक्यू आ गए, 5 बच रहे हैं। आप देखो उन 15 एमसीक्यूज में बी कितने मार्क किए आपने, सी कितने मार्क किए, क्या गुंजाइश बन रही है। अगर उनमें आपने 6 से 8 बी मार्क कर दिए तो बी पे मत जाओ और सी भी मार्क करके मत जाओ। समझ रहे हो, उस केस में फिर आप या तो पूरे ए मार्क कर दो या तो पूरे डी मार्क कर दो, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो सकता है। मतलब जो एमसीक्यू ग्राफ आपका नीचे जा रहा था वो ऊपर चल जाएगा, जहां आपको 3-4 मार्क्स मिल रहे थे। क्योंकि हुआ ऐसा, मैं बता रहा हूं, आपने इतनी बार एग्जाम दिए, आपको 2 भी आ रहे हैं एमसीक्यू में, 3 भी आ रहे हैं, 10 भी आ रहे हैं, 20 भी आ रहे हैं। क्यों क्यों कम क्यों आ रहे हैं, ज्यादा का तो छोड़ो, कम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आप बेवकूफी कर रहे हैं। क्योंकि एमसीक्यू में पके पकाए मार्क्स मिल रहे हैं सीधा। भाई साहब लो ना यार, लो, क्या करो, क्या दिक्कत है। तो समझ में आया पक्का। तो ये वीडियो आपको शेयर करने आपके उन दोस्तों के साथ जो बहुत मेहनत कर रहे हैं दिन रात, है ना, वो ऐसी वीडियो ढूंढ रहे होंगे यूट्यूब पे, तो उनको भेज देना यार, भला कर देना। क्योंकि कर भला तो हो भला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जीवन में अपने व्यस्त रहो।